ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया वहाँ, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहां से? आप तो उड़ा देंगे फिर से। डिस्ट्रेस क्या बोला तूने? आपके होते हुए बसाएंगे कहां से? आप तो उड़ा देंगे फिर से। डिस्ट्रेस सही खेल गया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। गालिब ने कहा था हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं, और जब धड़ाम करेंगे तो बदनाम होंगे। नहीं, ये सुनने में तो बात ही आपको अंदाज अलग लग रहा होगा, मगर सोच के देखिए, मगर विक्टिम हो धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया है। मतलब आप सोचिए, यहां पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता जनार्दन से पूछिए जाके कौन क्या कर रहा है, सबको सब पता है। मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं। इस्लाम और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म में पार्थक्यता है, भिन्नता है। इस्लाम एक धर्म है, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। जी। हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मगर फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटल, ये संग करते हैं। बीजेपी सत्ता जिसका संरक्षण है, सीरिया में बीजेपी, मोदी जी ने संरक्षण दिया था। आप बताइए, मोदी जी अरे करो करो करो, फोड़ो बम, ये मोदी जी कर रहे थे सीरिया में जाके। ये सब तालिबान में जो हो रहा था, ये अमित शाह जी जाके संरक्षण दे रहे थे। आप देख रहे थे तालिबान में क्या। और मुझे तकलीफ इस बात की है अमित जी कि आपके शो में बैठकर यहां मौजूद लोगों ने कहा था इस जो हमारे सरकार है इससे अच्छे तो तालिबानी हैं, हम तालिबानों का समर्थन भी करते हैं, लोगों ने कहा था। आपके शो में कहा था। आप याद करिए, जजों को मारने की बात। सिर्फ इन लोगों ने नहीं कहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी कहा। और तो और आप यहां जजों को वाई कैटेगरी, Z+ कैटेगरी सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पर अभी साउथ के मंदिरों के बारे में भी बात की। आप बता दीजिए कौन से हिंदू विषय में कोई जजमेंट दिया गया हो और किसी जज को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता पड़ी हो? नहीं पड़ी है। मगर JNU के अंदर सारे ऑपोजिशन मौजूद थे। नारा क्या था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और कौन है अफजल के कातिल? जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को कातिल बना करके अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नीलकांत जी। सर मैं बीच में कट्टरपंथी यही होती है, बीच में बोलना। देखिए, शांति हमसे ही सीखिए। नहीं, आप देखिए, हमसे शांति सीखिए। थक गए हैं। नहीं थका हूं। कितना पोस्टर लगा के आए हैं? सर देखिए, मैं शांति से पिक्चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से। कितना पोस्टर लगाया? किसी की त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा। पोस्टर लगा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं, क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट एक सेकंड जी मैं पोस्टर पे आप भी लगा पहला मैं पोस्टर पे कितना पोस्टर लगाया? पहला मैं अबे साले पोस्टर पे बोल। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने, पिक्चरों से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल सर, आपने अमित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 नहीं, आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिए। आप बोल रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई। आपने बोला कितने पोस्टर एक सेकंड मैं बोल लूं, फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, आराम से। नहीं, ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इस पर चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं। मैं बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ? देखिए अमित भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए। कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर? ताहिर हुसैन। वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों, मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर। पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए। ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया। ये कह रहे हैं कि
मजाक उड़ाने का विषय क्या है? एक बताइए, मैंने कहा- कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? इसको इस हमें पे लाइट पता है। से मत दीजिए। इनको कैंसर का ट्रीटमेंट मालूम पता है, है, सही सब है। कुछ ये पता है। पिक्चर से पहले भी हमें भगवान पता है। था। हाँ, बिल्कुल। हम इस पिक्चर से पहले भी हमें पता है। इनसे पूछिए, सब कुछ पता है। कि भाई तुम बाकी किसी पोस्टर को पता लगा रहे नहीं है। हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया वहाँ, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहाँ से? आप तो उड़ा देंगे फिर से जाके। डिस्ट्रेस क्या बोला तूने? आपके होते हुए बसाएंगे कहाँ से? आप तो उड़ा देंगे फिर से जाके। डिस्ट्रेस शाबाश बेटा। सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी जी जी, अब मैं ऑडियंस के बाद चलता हूँ। मजाक बना के रख दिया आपने। आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा हाथ खड़ा करें और सवाल पूछिए। जी, पोस्टर जी, लगा रहे हो। क्या सवाल है आपका? सर, मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? वही वो वो कह रहे हैं कि एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बड़ी जल्दी मान गए ये बात। बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना किसी नहीं देवबंद ने देवबंद कितने- नहीं। नो बस सोनू एनी निगम की इस्लामिक बात- सेमिनरीज, लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? हैं? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये तब किसने बोला गया था? ये नापाक ना, पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर ये में रहना नापाक है तो पाकिस्तान अल्लाह से आया अकबर कह रहा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या? बोल तो रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे आपने निकलने के पूछा ना, बाद फतवा धर्म कहां से संसद आया करने था? की जरूरत नहीं पड़ी। ये काट दिया गया कश्मीरी पंडितों ये को। नापाक पाकिस्तान से आया था ये फतवा, जहां मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। शिवम लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है।